स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में ये चित्र बना हुआ है, दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल बताना है। इस हवाई जहाज को 5 भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसका हवाई जहाज को बनाने में कुल कितना कागज़ प्रयोग किया गया है, इसका हमें एरिया बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? राधा द्वारा रंगीन कागज़ से जो हवाई जहाज बना गया है, इस हवाई जहाज बनाने में कुल कितना कागज़ लगा है, इसका हमें एरिया बताना है। और इसके ये 5 भाग इसमें दिखाए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, भाग 1 और एक भाग में क्या देख रहे हैं? ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भुजाएं हैं। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी पहली भुजा इसमें 5 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एक भुजा इसकी है 1 सेंटीमीटर, तो सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 11 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। और हीरोन के फॉर्मूले से इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है तो फॉर्मूला क्या होता है हीरोन का? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एस की जगह पर 5.5 माइनस ए की जगह पर 5 और 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 करें तो 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा इस 5.5 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 11, ठीक है। और इसको लिख देंगे 11, 0.5 और 4.5 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 9। तो यहाँ से देखें, ये 0.5 का एक जोड़ा, 0.5 का दो जोड़ा, तो 0.5 इंटू 0.5 ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। और 9 का वर्गमूल होता है 3, वर्गमूल के अंदर बचेगा 11 और इसे 0 पॉइंट ये हो जाएगा 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 11 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3.31 और इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इनका गुणा आ जाएगा 2.48, तो इसे लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद सेकंड भाग देखें। सेकंड भाग में एक आयत बनता है जिसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर और लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। तो सेकंड भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई हो जाएगी 6.5, चौड़ाई 1, तो ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालें थर्ड भाग का क्षेत्रफल। थर्ड भाग, तो थर्ड भाग में देखें
ये एक समलंब है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक लंब डाल दें यहाँ पर और एक लंब डाल दीजिए इधर, ठीक है। तो यहाँ इसका अलग से एक चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ से एक लंब इसमें यहाँ डाल देंगे इस पर, और एक लंब ये, इसको लिख लो ए बी सी डी ई और एफ। एफ से लेकर के सी तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और ए से लेकर के बी तक लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी 2। तो इसको अगर हम x मान लें तो ये भी x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 1, और ये बराबर किसके होगा 2 के। x ये 1 ये, ठीक है। तो x, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा 1, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 बचेगा। x बराबर आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ये कितनी है, ये 1 इसमें दिया है 1 सेंटीमीटर। ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज AEF में, समकोण त्रिभुज AEF में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हमें लंब निकालना है, तो AE² इक्वल टू आ जाएगा, AE² इक्वल टू कर्ण के वर्ग में से 1 के स्क्वायर में से 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा, 4 1 4 में से 1 घटाएँ तो बचेगा 3, तो 3/4। AE² इक्वल टू आ गया 3/4। तो यहाँ से हम AE का अगर मान निकालेंगे तो AE बराबर आ जाएगा √3/2। तो ये ऊंचाई इसकी आ गई √3/2, यानी लंब √3/2 आया। अब इसका एरिया और इसका एरिया होगा सेम, ठीक है। तो थर्ड भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो ये दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो ये हो जाएगा 2, और उसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब हो जाएगा √3/2 और आधार हो गया 1/2, प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। तो इस आयत में ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है √3/2, तो 1 गुणा √3/2, और से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3/4 प्लस √3/2। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3√3/4, √3 का मान लिख देंगे 1.732/4, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 0.4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 1.3, दशमलव के 1 अंक तक लिखेंगे इसे, तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकाल लें फोर्थ भाग का क्षेत्रफल। फोर्थ भाग का क्षेत्रफल, फोर्थ भाग क्या है, फोर्थ भाग एक त्रिभुज बनता है और जिसकी ये समकोण होगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के ये जो लंबाई है 1.5 है, 1.5 दी है इसमें, और ये है 6 सेंटीमीटर, 1/2 लंब गुणा आधार, तो 1/2 ये हो जाएगा 6 इंटू 1.5, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3, और 15 × 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस भाग का हो गया, और इतना ही इसका होगा फिफ्थ पार्ट का, ठीक है। फोर्थ का और फिफ्थ का सेम होगा। फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल, तो फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल, यानी हवाई जहाज में लगे कागज का क्षेत्रफल, हवाई
जहाज में लगे कागज का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल प्लस इसी प्रकार से थर्ड भाग का क्षेत्रफल, फोर्थ भाग का क्षेत्रफल और फिफ्थ भाग का क्षेत्रफल सभी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल है 2.5, तो ये आ गया 2.5 और सेकंड भाग का क्षेत्रफल है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और थर्ड भाग का क्षेत्रफल है 1.3, तो 1.3 प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल है 4.5 और फिफ्थ भाग का 4.5 और इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। ये त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये त्रिभुज है ABC और इसके आधार 28 सेंटीमीटर पर ये समांतर चतुर्भुज बनाया गया है और समांतर चतुर्भुज का एरिया और त्रिभुज का एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में A बराबर कितना 26 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 30 सेंटीमीटर एंड C की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं हैं, हमने इस भुजाओं को ABC मान लिया और यहाँ पर S निकाल लेंगे अर्ध परिमाप, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 84 बटे 2, भाग दे दें 2 से तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसका अर्ध परिमाप हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। मान लिख देंगे यहाँ पर S की वैल्यू है 42, तो जाएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 42 और 42 में से 26 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 16, 42 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा आपका 12 और 28 घटाएंगे तो बचेगा 14 और इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका, एक गुणनखंड के रूप में लिखें इसे, तो 2 ये 6 सत्ते 42 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और 14 के करेंगे तो 2 गुणा 7। इसमें देखें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। तो यहाँ वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आ जाएगा बाहर। 3 देखें 1 और 2 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 7 गुणा 7 तो यह आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 सत्ते
336, तो ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है और वो क्षेत्रफल 336 के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं आधार गुणा ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है, तो ये हो जाएगा आपका आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणा ऊंचाई, और ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आधार कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 336। तो यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 336 बटे 28, 28 से भाग दे देंगे, 28 का 28 बचेगा 5, 28 दूनी 56, 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा।